नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का अपने YouTube चैनल दीप नयन अकेडमी में स्वागत करता हूं। इसमें हम आपको सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताने जा रहे हैं जो बार बार सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको रेलवे, SSC, बिहार पुलिस, ग्रुप डी, बिहार दरोगा तथा अन्य सभी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा मदद मिल सकती है। आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो लीजिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से किस बीमारी को दिमागी बुखार के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर ए जापानी इंसेफ्लाइटिस होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पद एक निर्वाचित पद है? ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति एक निर्वाचित पद है, और ए में मुख्य न्यायाधीश है, बी में मुख्य चुनाव आयुक्त, और डी में क्या है? राज्यपाल है जो नियुक्ति होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल कितनी राशियां हैं? तो कुल 12 राशियां हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? खरीफ फसल का आंसर बी होगा, धान। खरीफ फसल अप्रैल मई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, उसको हम खरीफ फसल बोलते हैं। और सरसों, चना और गेहूं क्या है? रबी फसल। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च और अप्रैल में काट लिया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है या मिट्टी का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो इसका उत्तर सी डोगरी होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नेता ने भारत में गणेश चतुर्दशी पर्व की पुनः शुरुआत करके इसे लोकप्रिय बनाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किया था दोस्तों। यह एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राजनेता अपने समर्थकों के बीच में ताई के नाम से मशहूर है? तो इसका आंसर डी सुमित्रा महाजन। ये दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थे और लंबे समय तक लोकसभा सदस्य भी रहे हैं, जो इंदौर से लगातार जीतते आ रहे संसद के रूप में। अगला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट यानी व्यापगत का सिद्धांत इनमें से किस आंदोलन का एक कारण बना? तो 1857 का विद्रोह। आंसर डी, जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसको बोला जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, कारण है, इनमें से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? तो इसका आंसर सी चंद्रकांता होगा, जिसका लेखक देवकीनंदन खत्री हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या एक प्रकार की बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होती है? तो इसका आंसर नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जिसे रतौंधी बोलते हैं। विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर। एग्जाम में पूछा जाता है गाजर किसका स्रोत है? तो विटामिन ए। या गाजर में क्या मिलता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है? नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। अगला प्रश्न है, जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, पुखराज, मानिक और गोमेद किसके प्रकार हैं? इसका आंसर ए रत्न होगा। इसका आंसर क्या होगा? रत्न, जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना किस स्वतंत्रता सेनानी की थी? इसका आंसर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और लोकसभा। इनमें से भारतीय उच्चतम न्यायालय के कौन से न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी रहे हैं? तो इसका आंसर डी दलवीर भंडारी होगा, जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड का आमतौर पर सबसे लंबा बटन कौन सा होगा? आंसर बी स्पेस बार होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इनमें से क्या है?
तो कर के प्रकार हैं अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, इन त्योहारों में से कौन सा भारत में सर्दियों के दौरान मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति, जो जनवरी माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्मार्टफोन में मौजूद इनमें से कौन सा मोड फोन कॉल और ब्लूटूथ को अक्षम करता है? तो आंसर बी फ्लाइट मोड होगा। अगला प्रश्न है, कौन से जानवर शेयर बाजार में अपना नाम रखता है जिसमें शेयर की कीमत बढ़ रही है और खरीद को प्रोत्साहित करती है? आंसर ए बुल। अगला प्रश्न है, आरबीआई के गवर्नर ने आई डू इट्स डू नामक पुस्तक का निर्माण किया, तो इसका आंसर सी रघुराम राजन। जो उर्जित पटेल से पहले अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नागरिक अधिकार और राजनीतिक कार्यकर्ता को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है? आंसर बी इरोम शर्मिला। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा इन राज्यों में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर सी होगा उड़ीसा। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, जो छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड होते गुजरती है। लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हार्मोन लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है? आंसर डी ऑक्सीटॉक्सिन। आंसर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम तक बहती नहीं है? तो इसका आंसर सी चंबल नदी होगा। अगला प्रश्न है, इन खेलों में से किस खेल में खेलने से पहले बोर्ड पर एक पाउडर डालते हैं? इसका आंसर डी कैरम बोर्ड होगा। अगला प्रश्न है, पौधे को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? आंसर बी वर्गीकी। क्या होगा? वर्गीकी। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पौधे को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी या क्लासिफिकेशन। अगला प्रश्न है, एयर कंडीशनर के आविष्कारक के रूप में इनमें से कौन सा व्यापक रूप से जाना जाता है? तो बी विलिस कैरियर। अगला प्रश्न है, भगवान कृष्ण द्वारा पहाड़ उठाने के लिए किस त्योहार का उत्सव मनाया जाता है? तो आंसर ए गोवर्धन पूजा। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से स्मार्टफोन उपकरण इंटरनेट कनेक्शन साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आंसर सी हॉटस्पॉट। अगला प्रश्न है, कौन सी मिठाई खास तौर पर छठ पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में मनाई जाती है? ये ठकुआ। अगला प्रश्न है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन। इसका आंसर ए क्या होगा? घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रो एस्ट्रोलॉजी में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस मित्र और समाज सुधारक को प्यार से दीनबंधु को कहा जाता है? तो चार्ल्स। आंसर बी चार्ल्स फॉर्ड एंड्रयूज या CF एंड्रयूज भी बोलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बौद्ध परंपरा के अनुसार किस वृक्ष के तहत रानी मायावती ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया? साल वृक्ष के नीचे। आंसर क्या होगा? साल वृक्ष। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक था, जिनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नामक ग्राम स्थान में हुआ था। और ज्ञान कहाँ हुआ था दोस्तों? गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, विषाणु की खोज किसने की? इसका आंसर ऑप्शन ए
इवानोव्स्की ने किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पूरी तरह के जैविक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर डी सिक्किम होगा। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच मीन टाइम किस देश के नाम पर रखा गया? तो इसका आंसर सी इंग्लैंड होगा। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके का विकास किसने किया? तो आंसर बी एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है, कालिदास के रघुवंश और कुमार मंछव किस प्रकार के साहित्य हैं? तो आंसर ए कविता होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा द्वारा मानव रक्त का सबसे बड़ा घटक है? इसका आंसर बी प्लाज्मा, जो रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा है। अगला प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो इसका बैक्टीरिया, आंसर ए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कारण होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, इन जानवरों में से कौन सी H1N1 विषाणु का वाहक है? तो इसका आंसर डी शुगर होगा। अगला प्रश्न है, पाइथागोरस प्रमेय किस ज्यामितीय आंकड़े को संबंधित है? तो इसका आंसर सी त्रिभुज होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वपोषी होता है? तो इसका आंसर ए शैवाल होगा। इसका आंसर क्या होगा? शैवाल। अगला पुस्तक है, बिहार से तिहार पुस्तक के लेखक कौन है? सी कन्हैया कुमार, जो बेगूसराय का है। अगला प्रश्न है, बिहार में से निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो इसका आंसर चेचक होगा। इसका आंसर क्या होगा? चेचक से मलेरिया प्रोटोजोआ का कारण होता है। एक्जिमा क्या होता है दोस्तों? तो एक्जिमा ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है। अगला प्रश्न है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? आंसर डी लेमेनेरिया, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो इसका आंसर यकृत होगा, लीवर। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर ए सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। अगला प्रश्न है, के जनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। और अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका जवाब दोस्तों आप लोग दीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।